सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। यही सच है थी, जो कुछ भी विद्या ने अभी कहा, क्या वो सच है? क्या आपने विद्या से कहा कि हाँ सागर, ये सच है। मैंने ही मना किया था विद्या से, क्योंकि मैं जानती थी कि इस सच को जानने के बाद तुम पर क्या बीतेगी। मैं बस अपने भाई को एक और दर्द से बचाने की कोशिश कर रही थी। That's it. You know I love you very much, सागर। I'm sorry बेटा, I'm sorry। मुझे पता है थी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर जो सच है उसे कोई बदल तो नहीं सकता ना। पिछले कुछ दिनों से हर कोई मुझे इसी बात पर यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है कि विद्या से अच्छी लड़की कोई है नहीं मेरे लिए, लेकिन हर एक गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात पर शक हो रहा है। शक हो रहा है मुझे इस बात पर। सिंदूरा सुनिए, ये टिफिन।
बेटा तुमने कुछ भी नहीं खाया? ये क्या हो गया है तुम्हें? इतना जरा सा खाया तुमने? माँ मुझे भूख नहीं है। बेटा कितने कमजोर हो गए हो तुम। अगर ठीक से खाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। एनीवेज ऑफिस में बहुत काम है, रात को लौटते हुए देर हो जाएगी। हमें सागर की बहुत फिक्र होने लगी। चेहरा कितना पीला पड़ गया है, कितना उदास रहने लगा है। छोटी माँ, इसकी वजह क्या है ये आप भी जानती हैं। शादीशुदा जिंदगी में जरा सी भी खटास आ जाए तो आदमी की मुस्कुराहट छिन जाती है। पर यहाँ तो शादी के नाम पर उसके साथ। हमें नहीं मालूम था कि ये शादी हमारे बेटे को इतना उदास कर देगी। न ठीक से खाता है, न सोता है, न किसी से बात करता है। घर से ज्यादा वो दफ्तर में रहने लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। छोटी माँ, हम कर भी क्या सकते हैं? इन हालात में तो हम दो पाटों के बीच में फंस गए। सागर की उदासी की फिक्र करे या विद्या की? मामी, अब मिस तोशन की वजह से उदास है ना? नहीं भारत, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहाँ उदास हैं? भाभी, आप हमसे अपने मन की बात कब से छिपाने लगी हैं? कम से कम हमारे साथ तो अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है ना आप? हाँ मामी। हम क्या कहें भैया, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे। हम इतना जानते हैं कि ये हमारे कारण नाराज है, हमसे दुखी है, मगर क्या करें हम इसके लिए? हमारे काबू में है ही नहीं ये स्थिति। हम तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हैं क्यों हम इस घर में? क्या मतलब बनता है हमारे यहाँ रहने का? किसके लिए रह रहे हैं हम? मामी प्लीज ऐसा मत कहिए। भाभी, आप खुद को यूं अकेला मत महसूस कीजिए। हम सब हैं ना आपके साथ। और फिर शंभुनाथ जी भी तो हैं। हाँ मामी, आप हिम्मत मत हारिए। आप देखना, मिस तोशन को थोड़े ही दिन में अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज आप कहीं मत जाइए। हम अपने बेटे को कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं छोड़कर। भरोसा है ना अपनी माँ पर? Ah!
15 15 15 बैठ क्यों रही हो? हाँ हाँ लाती हूँ ला रही हूँ 17 17 20 17 के बाद 20? कौन सी विद्यालय से पढ़ के आई हो? गलत गिनती गिन रही हो? चलो फिर से 1 से गिनना शुरू करो। अरे भगवान ऐसे मत करो, भारी बोझ है, बहुत भारी, मुझसे आप उठाए नहीं जाता भगवान। मूर्ख, हमारी आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। अरे नहीं। हमें क्रोध आ रहा है। क्रोध में हमारा तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है। तीसरा नहीं भगवान, मैं फिर से गिनती शुरू करती हूँ। हाँ फिर से करती हूँ। लगी रहो। हेमा, जब तक हम तुमसे रुकने के लिए नहीं कहेंगे तब तक रुकना मत। नहीं रुकूंगी, पहले से गिनती शुरू करूंगी भगवान। माँ, मैं और दीप बाहर जा रहे हैं, रात को लौटने में देर हो जाएगी। सागर, तुम लोग विद्या को साथ नहीं ले जा रहे हो? जीजू, कंपनी का ऑफिशियल फंक्शन है, अवार्ड सेरेमनी है, वहाँ सब ऑफिस के लोग होंगे, विद्या क्या करेगी? लेकिन सागर, ये हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स का सबसे बड़ा फंक्शन है। अगर विद्या तुम्हारे साथ नहीं होगी तो अजीब नहीं लगेगा? आई थिंक बेहतर होगा तुम विद्या को भी साथ ले जाओ। लो, विद्या भी आ गई। विद्या, तुम तैयार नहीं हुई? क्यों? जाना है भाई, फैक्ट्री के फंक्शन में। हम वहां जाकर क्या करेंगे? एग्जैक्टली। जीजू, विद्या वहाँ बोर हो जाएगी। अनिकेत, वैसे सागर ठीक कह रहा है, वहां दफ्तर के लोगों में विद्या क्या करेगी? नहीं छोटी माँ, विद्या को हमारे साथ जाना चाहिए। अनिकेत ठीक कह रहे हैं। सागर, तुम्हारे ठीक होने के बाद ऑफिस में ये पहला तुम्हारा सबसे बड़ा फंक्शन है। ऐसे में अगर विद्या तुम्हारे साथ नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। विद्या, जाओ बेटा, जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ। भला ऐसा सुनहरा मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, जहाँ सरेआम सागर को इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि विद्या तुम्हारे लिए नहीं बनी। विद्या, मुझे पता है कि तुम्हें ये बात बहुत अजीब लग रही हो कि मैं तुम्हें ऑफिस के जलसे में जाने के लिए कह रहा हूँ। सागर और तुम्हारे बीच में दूरियां बन गई हैं और इसे दूर करने के लिए तुम्हें छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। सागर को ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उसके रहन सहन, जीने के तौर तरीके सीख सकती हो। माँ, हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि ऐसी जगहों पर जाकर कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कुछ भी नहीं आता हमें। अगर फिर से हम वहाँ पर गए और उस मंगनी वाले दिन जैसा कुछ गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे अब? बेटा, बिना कोशिश के कुछ हासिल नहीं होगा। अगर सागर चाहता है कि तुम्हारा रहन सहन उसके जैसा हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इस तरह अगर तुम सागर से घबराती रही और उससे दूर भागती रही
तो हालात कैसे सुधरेंगे बेटा? सागर तो वैसे ही सारा दिन बस अपने काम में डूबा रहता है। अब घर और परिवार से बस दूर सा रहने लगा है। ऐसे में अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए हौसला रखो बेटा और हालात बदलने की कोशिश करो। अनिकेत बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब सारी बात तुम्हारे हाथ में है। और हमें यकीन है कि जिस तरह से तुमने अपनी लगन से पूरे परिवार का दिल जीत लिया है, तुम सागर का दिल भी जीत लोगे बेटा। जाओ दुल्हन। घबरा मत विद्या, हम तुम्हें कोई चमत्कार करने को नहीं कह रहे। हमें सागर को सिर्फ इतना यकीन दिलाना है कि तुम उसके रंग में रंग सकती हो। और फिर घबराने की क्या बात है? तुम वहाँ अकेली थोड़ी होंगी, मैं हूँगा तुम्हारे साथ। चलो। खुश रहो बेटा। माँ हम लोग चलते हैं। आओ। Best worker of the year is Mr. Seduram Pandey. Best supervisor of the year is JP Sharma. Attention please. मुझे कहने में बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी का टर्नओवर इस साल पिछले साल से 2 गुना ज्यादा है। और ये सब कुछ आपकी मेहनत और लगन से ही पॉसिबल हुआ है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस महीने से आप सबकी तनख्वाह दुगनी की जाएगी। तो इस खास मौके को और खास बनाने के लिए कुछ खास, a bottle of champagne. Thank you. ले लो ऐसे। तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? आओ आ गया, आ जाओ। Cheers for Mr. and Mrs. Singh. पियो ना मत। दीदी ये है क्या? ये शैम्पेन है। ये कोई शराब होती है? हाँ लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसमें नशा नहीं होता है, शरबत जैसा ही है। पी लो। दीदी शराब कैसे भी होती तो शराब है ना, हम नहीं पी सकते। विद्या कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही है? मैंने कहा नहीं इसमें नशा नहीं होता है। एक बार पियो तो सही विद्या, उसके बाद तुम्हारी हालत यहाँ सब देखेंगे। दीदी नहीं अच्छा लगता हमको ये सब कुछ। आप ओह गॉड विद्या, तुम भी कितना जिद करती हो। देखो बड़ी सोसाइटी में शैम्पेन और वाइन पीना बहुत आम बात होती है। अब
क्या सागर की बेइज्जती करवाओगी? लोग क्या सोचेंगे कि सागर की पत्नी गांव की पुअर देहाती है। पी लो, जिद मत करो। दीदी, लोग यही देख रहे हैं विद्या, क्या कर रही हो? जल्दी से पी लो। दीदी नहीं, हम नहीं पी सकते दीदी, नहीं।